स्टूडेंट केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 50 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने अब तक आप लोगों के समक्ष सामान्य ज्ञान के 50वां भाग आपके समक्ष है के वीडियो तैयार किए हैं। इनमें से कुछ वीडियो को आप लोगों ने अत्यधिक पसंद किया है, कुछ वीडियो को जो है कम देखा गया है। हमने ये सारे वीडियो जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। वर्तमान समय जो है भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए बहुत ही विकट समस्या लेकर आया हुआ है, कोरोना। तो कोरोना से बचने के लिए आप ज़रूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर से आने के बाद जो है हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से साफ करें, क्योंकि जीवन जो है अमोल है, अमूल्य है। तो आइए आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल का, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, कैडमियम या बोरॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु बिजली बनाने के लिए नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है और इसके लिए कैडमियम या बोरॉन के क्षारों का प्रयोग जो है न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा कैडमियम या बोरॉन की छड़ें। ये जो है, क्योंकि प्रत्येक चरण में नाभिकीय अभिक्रिया के प्रत्येक चरण में 3 मंद वेग वाले न्यूट्रॉन निकलते हैं और वे 3 नए परमाणुओं पर हमला करते हैं और उसके बाद जो है 9 इलेक्ट्रॉन, फिर 27 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार जो है नाभिकीय अभिक्रिया जब अनियंत्रित हो जाएगी तो वह परमाणु विस्फोट के रूप में सामने आता है। लेकिन चूंकि परमाणु भट्टी से बिजली बनाया जाता है, परमाणु बिजली बनाया जाता है, तो वहाँ पर अभिक्रिया को नियंत्रित रखा जाता है और इसके लिए न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? त्रिवेंद्रम में, बम्बई में, मसूलीपट्टनम में या सूरत में? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1600 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी, जबकि दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में 1611। कब की थी? 1611 में। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन युग, प्लायोसीन युग, ओलिगोसीन युग या मायोसीन युग? तो मानव की उत्पत्ति तकरीबन 70 से 60 मिलियन BC यानी ईसा के जन्म से 70 से 60 मिलियन वर्ष पहले हुई थी और यह युग था प्लायोसीन युग। यह युग जो था सीनोजोइक एरा में उपस्थित था, यानी मानव जो है पृथ्वी पर 70 से 60 मिलियन ईसा पूर्व में धरती पर था। तो हमारा उत्तर होगा प्लायोसीन युग और यह युग कब था? 70 से 60 मिलियन BC में।
और एरा कौन था? सीनोजोइक एरा। हमारा चौथा सवाल है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर, सिल्वर, ऑरम यानी गोल्ड या मरकरी। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है मरकरी। Hg एटॉमिक नंबर 80, मरकरी। लैटिन नाम इसका है हर्जेंटम। प्रश्न संख्या 5, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम, पाणिनि, कपिल मुनि या पतंजलि। तो महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। आलार कलाम। इन्होंने महात्मा बुद्ध को योग की शिक्षा दी थी। प्रश्न संख्या 6, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, गैमेटोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपने बिच्छू को देखा है। हमारी सृष्टि में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं और कुछ पौधे भी ऐसे पाए जाते हैं, कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स यानी और ईडधारी जंतु, जिनमें अंडे बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बिच्छू में, बिच्छू जो है वो उसके पेट में ही अंडे अपने आप जो है वो बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसी प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस, इसका मतलब यूं होता है बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण का विकास। बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण का विकास, उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? जॉन सरमैन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जॉब चारनॉक ने। तो हमारा उत्तर होगा जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक ने 1690 में 3 गांव कोलिकाता, गोविंदपुर और सूथीनारा, इन 3 गांवों को मिलाकर एक नगर की स्थापना की थी जिसको कोलकाता के नाम से, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार चारनॉक के नाम से यह हटा दिया गया कि चारनॉक ने ही कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। कोर्ट का ऐसा मानना था कि चारनॉक से पहले ही कलकत्ता शहर था और यह अंग्रेजों के 1600 ईस्वी से पहले भी यह शहर था। तो इस प्रकार जॉब चारनॉक के नाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2003 में अपने आदेश से हटा दिया। लेकिन अधिकतर ब्रिटिश एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि जॉब चारनॉक ने ही कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है, एनामेल यानी जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जत्रुक यानी क्लैविकल, जानविका यानी पटेला, वही प्रकृष्टिका यानी रेडियस, जोड़ यानी ज्वाइंट। एनामेल का दूसरा नाम है जानविका यानी पटेला। हमारा उत्तर होगा जानविका। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पटेला। पटेला। तो स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष 8 प्रश्न रखे। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट करें। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। हमारा प्रश्न संख्या 9 है,
प्रश्न संख्या 9 है, सिखों के अंतिम राजा कौन थे? दिलीप सिंह, शेर सिंह, खड़क सिंह या निहाल सिंह? तो जैसा कि सिख इतिहास से ज्ञात होता है कि सिखों के अंतिम राजा राजा दिलीप सिंह थे। राजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने सत्ता छीन ली थी। हमारा 10वां सवाल है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, इनमें से किसी को नहीं। तो अजातशत्रु के बचपन का नाम कुनिक था और उसने राजगिरी पर 492 ईस्वी से 460 बीसी तक, 492 बीसी से 460 बीसी, यानी ईसा के जन्म से 492 साल से लेकर 460 साल तक, यानी 32 वर्षों तक शासन किया था और उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो हमारा उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसके बचपन का नाम था कुनिक, बचपन का नाम कुनिक। और इसने शासन किया था 492 बीसी से 460 बीसी तक। इसके बाद उदयन राजा बना था। अगला सवाल है, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, √32 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार को हम 3 मानते हैं और ऊंचाई को 4 मानते हैं। 2 दूनी 4, द्वितीय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 12, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। ये गंगोत्री के गोमुख हिमनद से निकलती है। गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 13, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आगरा से, दिल्ली से, मेरठ से या पटना से? तो 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से, मेरठ से, मेरठ से। 10 मई 1857 यह विद्रोह और बाद में होने वाला था, लेकिन कुछ समय पहले ही शुरू हो गया। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा जीव रेप्टाइल्स वर्ग का है, सरीसृप वर्ग का है? मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, उपरोक्त सभी? तो ये सभी के सभी जीव जो हैं ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, यानी सरीसृप हैं, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। हमारा आज का अंतिम सवाल है, कार्बोनेट के विघटन से कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस? हमारा उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 15 प्रश्नों को रखा और बारी बारी से उनका विश्लेषण किया। अगर आपको हमारा वीडियो
लाभप्रद लगे, लाभदायक लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।